नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 7 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का अष्टमः पाठः अर्थात 8वां पाठ, जो कि है पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। पहले इसका अर्थ देखते हैं। पश्यत अर्थात देखो, पश्यत मैंने देखो, कोणम ऐशान्यम अर्थात ईशान कोण, ईशान कोण। एक बार के लिए लिख ले, समझ ले, फिर बताती हूँ ये क्या है। भारतस्य भारत का, मनोहरम सुंदर, मनोहरम अर्थात सुंदर। तो क्या अर्थ हुआ? भारत का सुंदर ईशान कोण देखो। अब ईशान कोण क्या है? ईशान कोण है नॉर्थ ईस्ट का भाग। नॉर्थ ईस्ट अर्थात जो हम अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये हम भारत की अगर बात करें, यहाँ ऊपर हम नॉर्थ मानते हैं, उसके बाद ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट यानी इस तरफ जो हमारे राज्य हैं उनकी बात हो रही है, जो जिसे हम कह लें 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें सिक्किम भी वैसे इधर ही आ जाता है कहीं ना कहीं, तो 7 के स्थान पर वो 8 हो जाते हैं। तो इसको ही कोण कहा गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट का कोण है इसके लिए बात आती है ईशान कोण। इसको क्या बोलते हैं? ईशान कोण। इसी तरह प्रत्येक के बीच में से निकलने वाली दिशाओं के कोण होते हैं, इसको भी हम समझेंगे। आपके इसी अध्याय के जो व्याकरणिक कार्य है उसमें यही चर्चा की गई है। बाकी सब हम बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है उसे क्या कहा जाता है? ईशान कोण। तो इसका शीर्षक क्या है? भारत के सुंदर ईशान कोण को देखो। तो चलिए पाठ शुरू करें हम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवंच सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि। अब इसका अर्थ हम साथ साथ देखते चलेंगे। मेरा आपसे वही निवेदन कि आप अपनी पुस्तक और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठे, शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते चलेंगे। अब ये तो जो नाम दिए हुए हैं राज्यों के, इसमें तो कोई भी अर्थ बताने जैसा कुछ है नहीं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब ये क्या है? एवंच। एवंच का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एवं च। एवं का अर्थ ही और च का अर्थ और, ही और। ये सिक्किम इत्येतानि, ये सभी अष्ट राज्यानि 8 राज्य देशस्य देश के पूर्वोत्तर भागे, पूर्वोत्तर भागे यानी पूर्व उत्तर में। पूर्व किसके लिए आया? ईस्ट के लिए। और उत्तर किसके लिए आया? नॉर्थ के लिए। तो पूर्व उत्तर के भाग में स्थितानि स्थित है, पूर्व उत्तर के भाग में स्थित है या नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्थित है। कौन से? ये 8 राज्य। अब एक बार के लिए पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इस प्रकार से ही ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। फिर है एतानि राज्यानि भारतस्य केवलम स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। अब ये क्या कह रहे हैं? पहले अर्थ देखें शब्द के। एतानि ये, राज्यानि राज्य, ये राज्य यानी बहुवचन संज्ञा में है कि ये राज्य है। ये राज्य जब कहेंगे तो 8 राज्य एक साथ इसमें शामिल हो जाएंगे। भारतस्य भारत में के केवलम केवल, स्थान विशेषत्वेन स्थान विशेष से ही, न मैंने नहीं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण, यानी संस्कृति उनकी वहां की और जो ऐतिहासिक विविधता है उसके कारण भी विशेष महत्व वहंती मैंने रखते हैं। वहंती अर्थात रखते हैं। ठीक है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेष से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण भी विशेष महत्व रखते हैं। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौंदर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। एषां ये प्रदेशानां प्रदेश, प्राकृतिक सौंदर्यं प्राकृतिक सुंदरता, समुदायानां विविधता समुदाय की जो वहां विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यम च मैंने और, भौगोलिक पर्यावरणीय विचित्रता के कारण,
क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो भी आपको ध्यान होगा कि पर्वतीय इलाका है, तो बहुत सुंदर है, बहुत विचित्र है। तो भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता के कारण देश के अन्य भागों से पृथक है। यानी यह प्रदेश कौन से, इन्हीं 8 राज्यों की बार बार बात होगी। यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता, समुदाय की विविधता के कारण, भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता के कारण देश के अन्य भागों से पृथक है। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्काई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतैः पर्वतों, नदीभिः नदियों, च मैंने और, सुशोभितानि सुशोभित, एतानि राज्यानि ये राज्य, पूर्व हिमालय श्रेणीषु पूर्व हिमालय की श्रेणियों में, पतकाई और नाग पर्वत, पतकाई और नाग पर्वत यहाँ पर्वत श्रेणी के नाम है, पर्वत श्रृंखला के नाम है कि पर्वत पतकाई और नाग पर्वत श्रृंखला श्रेणियों में प्रदेश च मैंने और, स्थितानि मैंने स्थित हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं कि पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की पतकाई और नाग पर्वत श्रेणियों में स्थित प्रदेश है। फिर है एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। एतेषु इनमें बराक ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवहन्ति प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। एवंच पर्वत श्रेण्यः पीठ स्थलानि निम्न पर्वतः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। एवंच और इस प्रकार ही पर्वत श्रेण्यः पर्वत श्रेणियों, पीठ स्थलानि पीठ स्थल, निम्न पर्वत यानी नीचे के जो पर्वत हैं, उपत्यकाः उपत्यकाः कहते हैं घाटियों को, उपत्यकाः अर्थात घाटियां, ठीक है। च मैंने और, अस्मिन मैंने इस, भूभागे मैंने भूभाग में, भूवैविध्यम धारयन्ति भूमि की विविधता को, धारयन्ति धारण करती हैं, भूमि की विविधता को धारण करती हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि ये जो प्रदेश हैं 8 वे भूमि की विविधता को धारण करती हैं। इसमें जो पृथ्वी है वो कैसे, कि इसमें बराक ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं और पर्वत श्रेणियां, पीठ स्थल, छोटे पर्वत यानी निम्न पर्वत और घाटियां इस भूभाग में भूमि की विविधता को धारण करती है। यानी बहुत, एक सिर्फ पर्वत ही पर्वत है नहीं, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर समतल स्थान है, समतल जगह है। तो इस प्रकार से ये भूमि की विविधता को धारण करती हैं। फिर है प्राकृतिक संपदाभिः समृद्धः अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। कि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध, जो प्रकृति से संपन्न जो संपदा होती है, यानी हरे भरे पेड़, जल इत्यादि सब कुछ, जो भी प्राकृतिक संपदा है उससे समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया। अब दक्षिण पूर्व एशिया कैसे हो गया, कि एशिया की अगर बात करें तो एशिया का लगभग जो नीचे का हिस्सा साउथ में ही हमारा इंडिया है लगभग, तो और इधर वैसे भी क्या हो गया, ईस्ट हुआ, तो दक्षिण पूर्व हो गया अब एशिया के लिए। ये ध्यान रखना है कि जो 8 राज्य हैं वो भारत के लिए तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के भाग हैं, लेकिन एशिया का वो कौन सा हिस्सा बन जाएगा, एशिया का वो हिस्सा बन जाएगा दक्षिण पूर्व का। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। दक्षिण पूर्व का द्वार है, यानी दक्षिण पूर्व की एंट्री अगर देखी जाए तो लगभग वही प्रदेश आगे आते हैं, पहले आते हैं। तानि राज्यानि अष्ट भ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि वे राज्यानि राज्य, वे राज्य, अष्ट भ्रातृभगिन्यः 8 भाई बहन इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्ट भगिन्यः अथवा सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। तानि वे ही अष्ट भगिन्यः अर्थात 8 बहनें अथवा 7 बहनें और एक भाई इस प्रकार से कहे जाते हैं। यानी कुछ लोग उसे 8 बहनें कह देते हैं कि वो 8 ही बहनें हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि 7 बहनें और एक भाई। भाई इसमें सिक्किम को रखा गया है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है और 7 आपस में बिल्कुल से जुड़े हुए हैं, तो 7 बहनें और एक भाई इस प्रकार से भी इन्हें कहा जाता है। तो ये उन राज्यों की थोड़ी सी विशेषता की चर्चा हमने की जो कि हमारे उत्तर पूर्व में, हमारे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं इस अध्याय में क्या कहा गया है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम छात्राः, सुप्रभात बच्चों।
तो सभी छात्र अर्थात छात्राः यहाँ बहुवचन स्वरूप है, तो सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। फिर अध्यापिका कहती हैं शुभाष्यः अर्थात आपका मंगल हो, क्योंकि उन्होंने भी सुप्रभात कहा तो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहती हैं शुभाष्यः। अद्य किम पठनीयम, अद्य आज किम मैंने क्या, पठनीयम मैंने पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ना चाहिए। तो छात्राः सभी बच्चे कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी, वयम मैंने हम, सर्वे मैंने सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम् इच्छामः जानने की इच्छा करते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। फिर अध्यापिका कहती हैं शोभनम बहुत अच्छे, वदत तो कहो, वदत अर्थात कहो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे देशे देश में, कति मैंने कितने, राज्यानि मैंने राज्य, सन्ति मैंने है, हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा कहती है महोदय हे महोदया, मम भगिनी कथ्यति मेरी बहिन कहती है, भगिनी अर्थात बहिन और कथ्यति मैंने कहती है, मेरी बहिन कहती है, यत अर्थात कि अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे देशे देश में 28 का तात्पर्य 28 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। इस प्रकार से एतद् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, एतद् अतिरिच्य इनके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेशाः यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि मैंने भी सन्ति मैंने है, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। फिर अध्यापिका कहती हैं शोभनम स्वरे, शोभनम यानी बहुत अच्छा है, स्वरे स्वरा क्योंकि उसका नाम क्या था स्वरा, तो ये संबोधन सूचक कि शोभनम स्वरे यानी बहुत अच्छे स्वरा। सम्यक जानाति तव भगिनी, सम्यक यानी ठीक, जानाति मैंने जानती है, तव मैंने तुम्हारी, भगिनी मैंने बहन, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि यूयं जानीथ यत् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानां एकः समवायो अस्ति। भवतु ठीक है, अपि यूयं भी, अपि मैंने भी, यूयम मैंने तुम सब, जानीथ मैंने जानते हो, यद मैंने की, एतेषु मैंने इन राज्येषु राज्यों में, 8 राज्यानां 8 राज्यों का, एक समवायो अस्ति, समुदाय, समवाय यानी समूह है, समवाय अर्थात समूह, समवाय अर्थात समूह। तो वो अब कह रही हैं कि तुम्हारी बहन तो ठीक जानती है, ठीक है, तुम सब भी जानते हो क्या कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है, कि जो 28 राज्य तुमने बताए, इन 28 राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है, क्या तुम यह जानते हो। यह सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। यह जो सप्त भगिन्यः 7 बहनें, एकः भ्राता एक भाई, च मैंने और, इति नामना इस नाम से, प्रथितः, प्रथितः अर्थात प्रसिद्ध, प्रथितः प्रसिद्ध, अस्ति मैंने है, जो 7 बहनें और एक भाई इस नाम से प्रसिद्ध है। अब सर्वे छात्राः परस्परम साश्चर्यम पश्यन्तः, परस्परम आपस में, साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, पश्यन्तः देखते हुए, यानी अब जैसे ही अध्यापिका ने यही कहा कि 8 जो राज्य हैं एक समुदाय, एक समूह के समान है और वह समूह 7 बहनें एक भाई इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये सुनते ही सभी जो छात्र थे वो आपस में एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हुए, सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई, मतलब उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भी कोई नाम हो सकता है कोई राज्यों का। तो श्रीश कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या एकः भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी इन राज्यानि राज्यों को, सप्त भगिन्य 7 बहनें, एक भ्राता और एक भाई, इति किमर्थम इस प्रकार किस लिए, किमर्थम मैंने किस लिए, कथ्यन्ते मैंने कहते हैं, इन राज्यों को 7 बहनें एक भाई किस लिए कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम, प्रयोग के लिए, अयम मैंने यह जो प्रयोग है, प्रतीकात्मको अर्थात सांकेतिक, प्रतीक के लिए या सांकेतिक, यह प्रयोग सांकेतिक वर्तते मैंने है, यह प्रयोग सांकेतिक है यानी संकेत स्वरूप में उन्हें इस प्रकार से संबोधन दिया जाता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित कभी कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की, साम्यात् समानता के कारण, समानता
समानता के कारण भौगोलिक भौगोलिक विशेषताओं से चमने और इमानी यह उक्तोपाधि नाम, उक्त जो उपाधि है, उपाधि यानी 7 बहनें और एक भाई, यह जो उपाधि है प्रथितानी प्रसिद्ध की जाती है या दी जाती है। तो कभी कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता और भौगोलिक विशिष्टता से यह उक्त उपाधि प्रसिद्ध की गई है। फिर है सर्वे छात्रा, सभी बच्चे एक साथ कहते हैं अहो, अरे, अत्यंत सुखकरी वार्ता, बहुत ही सुख देने वाली वार्ता अर्थात बातचीत है, बहुत सुख देने वाली बातचीत है, यानी बच्चों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है उसको सुनने में। तो श्राव्यतु अर्थात सुनाओ, ये कौन कह रहा है? ये सभी छात्र कह रहे हैं सुनाओ। तावद यत कानी तानी राज्यानि इति, तो वह कौन कौन से राज्य हैं इस प्रकार से। तो अब बच्चे सुनना चाह रहे हैं कि वह कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका एक श्लोक के माध्यम से कहती हैं, वे कहती हैं अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। पहले यहां तक देखते हैं हम। अद्वयम, दो नहीं, म त्रयम, त्रयम से 3 और म यहाँ निषेध सूचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चैव, च और एव यानी और ही, एव का अर्थ हो जाएगा यहाँ ही, न त्रियुक्तम, न 3 से युक्त, तथा द्वयम और 2 से। एक बार इसका देखें, 2 नहीं, 3 नहीं, और न ही 3 से युक्त, न ही 2 से युक्त। सप्त राज्य समूहों अयम, 7 राज्यों का समूह है यह। भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तक यानी सप्त भगिनी, मतम माना जाता है, सप्त भगिन्य माना जाता है। 2 नहीं, 3 नहीं, और न ही 3 से युक्त और न 2 से युक्त। ठीक, 7 राज्य, कहने का तात्पर्य अध्यापिका ये कह रही है 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, न 2 से युक्त न 3 से युक्त, 7 राज्यों का समूह है यह, और जिसे क्या कहा जाता है? सप्त भगिन्य ऐसा माना जाता है। अब 7 बहनें तो हो गई, भाई भी तो चाहिए ना, जो कह रहे हैं कि सप्त भगिन्य एकः भ्राता, तो वो है तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुतः। तेन उससे, युक्त हो, युक्त, लघु मैंने छोटा, भ्राता मैंने भाई, सिक्किम, सिक्किम है, इति विश्रुतः इस प्रकार सुना गया कि उनसे युक्त छोटा भाई उनका सिक्किम है, ऐसा सुना गया। पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम, यह वही पंक्ति है जो आपके इस अध्याय का शीर्षक हम पढ़कर आए हैं कि देखो ईशान कोण को, भारत का सुंदर, भारत के सुंदर ईशान कोण को देखो। और ईशान कोण कौन सा? जो हमने बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, जो उत्तर पूर्व का कोना है, वह ईशान कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से अध्यापिका ने समझाया कि कौन से वे राज्य हैं, कौन सा वह कोना है और किस प्रकार से उन्हें कहा जाता है। अब उनकी सबकी नाम आएंगे यहाँ पे। इत्थम भ्रात्रा सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति। इत्थम इस प्रकार से, इत्थम अर्थात इस प्रकार से, भ्रात्रा भाई, सिक्किमेन सिक्किम के, सह मैंने 7, सह अर्थात 7, भगिनी सप्तके 7 बहनें, इमानी राज्यानि इन राज्यों में हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, और इस प्रकार से। तो ये आज के 8 नाम है, इसमें कोई भी अर्थ जैसा कुछ नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तरानि प्रतीयन्ते। ये कह रहे हैं कि यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्र के परिमाण की, यानी क्षेत्र के माप कह लो, परिमाण कहते हैं माप की, यानी कितना क्षेत्र बड़ा है कितना छोटा है, तो उसका जो मापन किया जाता है उसको कहेंगे क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, तो क्षेत्र के परिमाण की दृष्टि से लघुनि वर्तन्ते, छोटे हैं, यानी वो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े नहीं है। तो यद्यपि क्षेत्र के परिमाण की दृष्टि से लघु हैं, छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तरानि प्रतीयन्ते, बड़े प्रतीत होते हैं, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, यानी उनका क्षेत्रफल चाहे छोटा हो, वे छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन उनके गुण देखें, उनका गौरव देखें तो वो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। तो सर्वे छात्रा, सभी छात्र पूछते हैं कथम मान्य, कैसे मान्यवर, कैसे महोदया। तो अध्यापिका कहती हैं भ्रात्रा सह इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः। भ्रात्रः सह इमा,
भाई के साथ इमा सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें, सप्त भगिन्य 7 बहनें, स्वीय अपने, स्वीय अर्थात अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन एवं दृष्टा, स्वाधीन ही दिखाई देते हैं। स्वाधीन ही दिखाई देते हैं से तात्पर्य है कि इन पर कभी किसी ने कोई शासन नहीं किया, ये अपने आप में सदैव ही स्वतंत्र रहे, आठों के आठों। तो भाई के साथ ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृतः, न नहीं केनापि किसी भी शासकेन शासक ने इमाः इन्हें स्वायत्तीकृतः अर्थात अपने अधीन किया, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किया। तो पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ क्या हो जाएगा, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया, क्योंकि न भी तो आया था, तो किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया, तो इसलिए क्या है, ये हमेशा क्या रहे, स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे। विविध संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी वर्तते। विविध अनेक संस्कृति विशिष्टतायां, संस्कृति की विशिष्टता के कारण भारत भूमौ, भारत भूमि में एतासाम ये भ्रातृभगिन्याम, ये भाई बहन संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कह रहे हैं कि अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण, यानी इन 8 राज्यों की अपनी जो संस्कृति है, अपना जो संस्कृति का विशिष्ट है, उसकी विशेषता है, उसके कारण ये भारत भूमि पर भी जो है संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी पूरे भारत की अगर संस्कृति को देखा जाए तो ये अपना बहुत महत्वपूर्ण उसमें स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासाम्, अन्य भी किसी प्रकार का विशिष्ट है इनका, एतासाम अर्थात इनका, इनका अन्य भी किसी प्रकार का वैशिष्ट्य है। यानी अब स्वरा पूछती है कि इतना ही है या और भी कोई वैशिष्ट्य है इनका, तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, नूनम अर्थात जरूर, नूनम अर्थात जरूर, अस्ति मैंने है, एव मैंने ही, जरूर है ही। तो क्या है, अब वो अध्यापिका बताती है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपदभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि से, प्रभृतिभिः इत्यादि से, प्राकृतिक संपदभिः, प्राकृतिक संपदा से, सुसमृद्धानि सुसमृद्ध हैं, इमानी राज्यानि ये राज्य, ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि से प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध हैं, यानी पूरी तरह से भरपूर प्राकृतिक संपदा इनके पास है। भारत वृक्षे पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि, स्तबक कहते हैं गुच्छे को, स्तबक कहते हैं गुच्छे को, सदृशानी के समान। अब क्या हुआ, भारत रूपी वृक्ष में पुष्प के गुच्छे के समान विराजते हैं एतानी, मैंने ये सभी, ये सभी यानी ये जो 8 राज्य हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए कि भारत एक वृक्ष समान है और उस वृक्ष पर इन 8 राज्यों स्वरूपी जो है पुष्प का गुच्छा लगा हुआ है। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजते हैं, यानी ऐसा लगता है कि भारत के वृक्ष पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं इन राज्यों के रूप में। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, तावदेतेषां अर्थात तो इनके, तावद एतेषां तो इनके, विषय में किंचित कुछ, विशिष्टम अपि विशेष भी, वैशिष्ट्यम अपि विशेष भी, कथनीयम कहना चाहिए, तो इनके विषय में कुछ विशेष भी कहना चाहिए। अब ये कौन कह रही है, अध्यापिका कह रही है, वे कहती हैं सावहित मनसा शृणुतु, तो इनके विषय में कुछ विशेष कहना चाहिए। सावहित मनसा यानी सावधान मन से, शृणुतु सुनो, सावहित यानी सावधान, मनसा अर्थात मन से, शृणुत अर्थात सुनो, तो सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति से बहुल वाला प्रदेश है यह, बहुल वाला यानी जहां जनजाति की अधिकता है, जनजाति अधिकता वाला प्रदेश है यह। अब कौन कौन सी जनजाति है वो बताया जा रहा है, गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्यः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति,
कि गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा, ये तो हुए नाम। प्रभृत्यः इत्यादि इत्यादि बहवः बहुत जनजातियाः जनजातियां, अत्र मैंने यहाँ निवसन्ति मैंने निवास करती हैं, बहुत जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्वितः परम परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलासु च निष्णान्ता सन्ति। अब ये क्या कह रहे हैं, शरीरेन ऊर्जस्विन, शरीर की ऊर्जा से, शरीरेन शरीर की ऊर्जस्विन ऊर्जा से या शक्ति से, शरीर की शक्ति से, एतत् प्रादेशिका ये प्रदेश, बहुभाषा भी बहुत भाषाओं को, समन्वितः समन्वित किए हुए, पर्व परंपरा भी परिपूरिता पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण, परिपूरितः अर्थात परिपूर्ण, स्वलीला अपनी लीला और कलाओं में, कलासु कलाओं में, च मैंने और, निष्णांता अर्थात निपुण, निष्णांता अर्थात निपुण, संति मैंने है, कि शरीर की ऊर्जा से ये प्रदेश बहुत भाषाओं से समन्वित, पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी लीला और कलाओं में निपुण है। इस प्रकार से अब ये सब अध्यापिका ने बताया। तो मालती अब आगे पूछती हैं या कहती हैं, महोदय, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते, तत्र वहां, तू मैंने तो, वंश वृक्षाणां, वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्ष, बांस के वंश कहा गया, बांस के वृक्षाणां वृक्ष, बांस के वृक्ष, वृक्षों के, अब ये बहुवचन में आया इसलिए हम कर देंगे बांस के वृक्षों के, कि महोदया वहां तो बांस के वृक्षों के वन भी पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं, वहां तो बांस के वृक्षों के वन भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, प्रदेश अस्मिन् यह प्रदेश, हस्तशिल्पानां हस्तशिल्प के लिए, बाहुल्यम वर्तते अर्थात समृद्ध है, यह प्रदेश हस्तशिल्प से समृद्ध है, या हस्तशिल्प की भी बहुलता यहाँ देखने को मिलती है। और हस्तशिल्प के विषय में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि हस्तशिल्प उसे कहते हैं जो हाथ से कुछ चीजों का प्रयोग करते हुए कोई कारीगरी, कोई नवीन प्रयोग ली जाने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं, सजावट के सामान बनाए जाते हैं, उन सबको कहते हैं हस्तशिल्प, अर्थात हाथ के द्वारा की जाने वाली कारीगरी से निर्मित वस्तुएं। फिर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि आवस्त्रभूषणेभ्यः, आवस्त्रभूषणेभ्यः, आ से यहाँ तात्पर्य से लेकर, वस्त्र आभूषण, वस्त्र और आभूषण से लेकर, यानी वस्त्र जो वो पहनते हैं और आभूषण जिन्हें वे धारण करते हैं, तो वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, प्राय अधिकांशतः वंश वृक्ष निर्मितानां बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुनां वस्तुओं का उपयोग क्रियते किया जाता है या करते हैं, कि वे वस्त्र और आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक अधिकांशतः या प्राय बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यतो ही से तात्पर्य क्योंकि, यतो ही अर्थात क्योंकि, अत्र मैंने यहाँ वंश वृक्षाणां बांस के वृक्षों का प्राचुर्यम विद्यते, बांस के वृक्ष प्राचुर्यम विद्यते यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, विद्यते यानी विराजमान है या है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्ष प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। सांप्रतम वंशो उद्योगयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, सांप्रतम अब वंश उद्योग अयम, बांस का उद्योग यह, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अंतरराष्ट्रीय ख्याति को, अवाप्तो अस्ति प्राप्त है, कि अब बांस का जो यह उद्योग है, यानी बांस से निर्मित वस्तुओं का, आभूषणों का, वस्त्रों का, या घरों के निर्माण में जो बांस के वृक्षों की लकड़ियों को प्रयोग में लेते हैं, तो ये जो बांस के वृक्षों का उद्योग है यह अब अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अध्यापिका उन्हें जानकारी देती है। फिर अभिनव कहता है, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षकः इति प्रतीयते, भ्रातृ भगिनी प्रदेशों, भाई बहन के यह प्रदेश
बहुत आकर्षक इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। यानी भाई बहन के जो यह प्रदेश हैं, 8 प्रदेशों की जिनकी हमने आज चर्चा की, ये बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। तो मृदुल कहता है मान्ये हे महोदया किम भ्रमणाय भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्या भ्रमणाय यानी भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम यह भाई बहन के जो प्रदेश है, समीचीनः ठीक है, कि अगर घूमने के लिए जाएं तो क्या घूमने के लिए भाई बहन की यह प्रदेश ठीक है। तो फिर सभी छात्र अब एक बार कहते हैं ऊंचे स्वर में महोदय हे महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आगामिनी जो आने वाला, अवकाशे अवकाश है, आने वाले अवकाश में, वयम हम, तत्रैव वहां ही, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। आने वाले अवकाश में हम वहां ही जाना चाहते हैं। आने वाले अवकाश से तात्पर्य है कि जो आगे कोई भी अवकाश ऐसा आएगा जब हम कहीं घूमने के लिए जा सके तो हम वहां ही जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती हैं आचार्य हे आचार्या भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु किल। भवती आप, अपि मैंने भी, अस्माभिः मैंने हमारे, सार्धम मैंने साथ, चलतु मैंने चलोगी, किल मैंने निश्चय ही आप भी हमारे साथ ही चलें, निश्चय ही आप भी हमारे साथ ही चलें। तो अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, रुचिकर, में मैंने मुझे, अयम मैंने यह, विचारः विचार, यह विचार मुझे रुचिकर लगा। एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति। एतानी ये राज्यानि, राज्य तू मैंने तो, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान, सन्ति मैंने हैं, अतः अवश्यम चलामः इसलिए अवश्य ही चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तो अध्यापिका ने अपने कक्षा के बच्चों को वादा कर दिया कि ठीक है चलते हैं। तो अब ये आप पर छोड़ती हूँ कि आपके कक्ष के अध्यापक अध्यापिका आपको वहां लेकर जाते हैं या नहीं, उनसे पूछिएगा। फिलहाल के लिए इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।